हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और आज हम करेंगे 94 से लेकर 100 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे के पहले की अमेंडमेंट्स मेरी चाहिए तो वो आपको मेरी लूसन जी के की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसमें इन्होंने अमेंड करा था क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 164। इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में कि एक मिनिस्टर इंचार्ज होएगा कहाँ का, ट्राइबल वेलफेयर का, ठीक है। हु मे इन एडिशन टू बी इंचार्ज ऑफ, जो और किसका इंचार्ज होएगा, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। मिनिस्टर इंचार्ज होएगा ट्राइबल वेलफेयर का और साथ ही साथ वो मिनिस्टर इंचार्ज होएगा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। इन 3 स्टेट्स में होएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 को अमेंड करके इसमें से बिहार को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और इसके प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 164 के प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया जो उस टाइम पे नई स्टेट्स बनी थी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ से बिहार को इन्होंने निकाल के इसकी जगह पे क्या डाल दिया, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड को, ठीक है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 को अमेंड किया, ठीक है। क्लॉज 1 को अमेंड करके उसमें पहले 3 स्टेट्स थी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब इन्होंने क्या किया, बिहार को निकाल के उसकी जगह पे छत्तीसगढ़ एंड झारखंड को डाल दिया, ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा की जगह पे अब क्या बन गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में अब क्या होगा, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होएगा और साथ ही साथ वो किसको देखेगा, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, राइट। तो ये थी 94th अमेंडमेंट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब करते हैं 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या करा था, SC ST की जो लोकसभा में सीट्स थी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। पहले हमने 99 में भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें भी इन्होंने SC ST की सीट को लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 साल के लिए और बढ़ा दिया था, ठीक है। 1999 में, कब तक किया था, 2010 तक, ठीक है। अब देखो 2009 आ गया, ठीक है। 2010 में, जनवरी 2010 में ये टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने 10 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब 25 जनवरी 2010 से लेकर 20 तक कर दिया, ठीक है। टाइम पीरियड पहले आर्टिकल 334 में 60 ईयर्स का था ना, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको 334 में जो वर्ड 60 ईयर्स का था उसको हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, 70 ईयर्स कर दिया, ठीक है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से अब 70 ईयर्स तक लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST की सीट्स रिजर्व है, राइट। तो नेक्स्ट आता है 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, ठीक है, जिसको असेंट मिला था 2013 में, ठीक है। DOA का क्या मतलब है, डेट ऑफ असेंट, जब प्रेसिडेंट का असेंट मिला था इस एक्ट को, राइट। इसमें इन्होंने आर्टिकल 371J को इंसर्ट किया था, राइट। 371J में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका स्टेट को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले हैं 371J में और उसको इंसर्ट कर दिया थ्रू 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, राइट। नेक्स्ट आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसको असेंट कब मिला था, 31 दिसंबर 2014 में, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ नए आर्टिकल से इंसर्ट किए थे और कुछ को अमेंड करा था। कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट करे थे, 124A, 124B एंड 124C, ठीक है। और आर्टिकल 127, 128, 217, 222, 224A एंड 231 को अमेंड करा था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, ठीक है। इन आर्टिकल्स को अमेंड करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, ठीक है, जो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। इसको अब जब वो बिल आया, ठीक है, उसके लिए आप देखो सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट हो रही है तो स्टेट्स की भी हमें चाहिए रेटिफिकेशन, ठीक है। उसके लिए 16 स्टेट असेंबलीज ने इसको रेटिफाई कर दिया था आउट ऑफ द 29 स्टेट्स, ठीक है, जिसमें गोवा भी था, गुजरात भी था, राजस्थान,
हो गया, तेलंगाना हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब स्टेट्स में ने इसको रेटिफाई कर दिया। ठीक है, तो जब रेटिफाई होकर वापस गया तो उस पे फिर इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे थे उनको असेंट देना ही पड़ना था बिल पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने भी फिर असेंट दे दिया। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को इस अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया कि कोई भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हो रहा है वैसे ही चलेगा सिस्टम, राइट। तो ये थी 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। नेक्स्ट आती है हमारी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसको असेंट कब मिला था 2015 में। ठीक है, इसमें इन्होंने अमेंड करा था फर्स्ट शेड्यूल को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल को अमेंडमेंट किया था। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ था, एक इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई थी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी। ठीक है, अब उस ट्रीटी में क्या लिखा था कि जो भी इंडिया की टेरिटरीज बांग्लादेश के पास है वो बांग्लादेश इंडिया को वापस करेगा, और जो बांग्लादेश की टेरिटरीज इंडिया के पास है वो इंडिया बांग्लादेश को वापस करेगा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में इस अमेंडमेंट को क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश ने इंडिया की टेरिटरीज इंडिया को वापस कर दी। ठीक है, और इंडिया ने बांग्लादेश की बांग्लादेश को वापस कर दी। अब जो इंडिया के पास टेरिटरीज आई, अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो टेरिटरीज नई इंडिया में ऐड हुई ना। अब नई टेरिटरीज ऐड होगी तो फर्स्ट शेड्यूल ऑटोमेटिकली अमेंड होएगा ही होएगा। ठीक है, अब जो नई टेरिटरीज इंडिया में आई थी, ठीक है, वहां पे जो लोग रहते थे उन टेरिटरीज में, ठीक है, उनको पूरे के पूरे जो सिटीजनशिप के राइट्स थे, जो सिटीजनशिप राइट्स थे वहां के रेजिडेंट्स को, वो सारे के सारे उनको मिल गए। ठीक है, 100th अमेंडमेंट के थ्रू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी हुई थी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, राइट। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आगे की अमेंडमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।